सरकार जो है जीरो पर पहुंच गई, उसके बाद दिल्ली में भी जीरो पर पहुंच गई और हम आपको ये दावा करते हैं कि अब बंगाल का चुनाव जो सामने आ रहा उसमें भी सरकार जीरो पे होगी और 5 स्टेटों में साउथ के में सरकार जीरो पे होगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो पे हो भी जाए तो उससे आपको क्या मिलने वाला है? आपके तो बिल वापसी नहीं हो रहे हैं। बिल वापसी नहीं होंगे। हम जब सरकार जीरो पे हो जाएगी तो एक दिन ये अपने घर चली जाएगी, दूसरी सरकार का गठन होगा और ये कानून फिर वो लोग वापस करेंगे और हमारे कानून मानने नहीं पड़ेंगे सरकार को। सरदार जी आप बताइए, आप 4 महीने से ज्यादा लंबे समय से यहाँ पड़े हैं, सरकार की वापसी हो गई, बिल की वापसी तो नहीं हो रही ना? सरकार के हाथ में है, हम तो बिल वापसी की करेंगे। नहीं, सरकार बिल वापसी नहीं करेगी फिर क्या करोगे? करेंगे ही। हमारे साथ मुस्लिम साथी भी हैं। मैं इन लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं आपको कि ताकि जो सरकार है, सरकार को ये पता चल जाए कि ये ना हिंदू का आंदोलन है, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना ईसाई का, ना पारसी का, ना बौद्ध का, ना जैन का। ये आंदोलन अगर चल रहा है तो किसान का चल रहा है और अब ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है। अपने बारे में बताइए, कहाँ से आए? मैं सहारनपुर से हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद तालिब मेरा नाम। डर नहीं लगा यहाँ आते में कोई टोपी देख करके आपके साथ में मतलब कुछ गलत कर देगा? नहीं, ये हिंदुस्तान है और ये भाईचारे का मुल्क पहले से जाना जाता है जी। ये हिंदुस्तान एक भाईचारे का मुल्क है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये एक नारा है आज़ादी के टाइम से जी। तो कैसा डर लगेगा हमको? तो यहाँ तो लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को दाढ़ी देख करके मार दिया जाता है गाय के नाम पर, दलितों के साथ में शोषण हो रहा है, अब किसानों का शोषण हो रहा है, एनआरसी आ गया, इनकी जमीन सिकरी छिन रही है, तुम्हारी नागरिकता छिन रही है। फर्क क्या बचा दोनों में? नहीं देखो, जब हम मिल कर चलेंगे तो कुछ नहीं छिन सकता और जब हम अलग अलग होकर चलेंगे तो जाहिर सी बात है अकेला कि अलग अलग होकर नहीं चलेंगे, मिलके चलेंगे। तो मिलके चलना चाहिए, अच्छी बात है। भारत का संविधान जो समता मैत्री करुणा की बात करता है, लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही है आपकी, बिल वापस ले नहीं रही है, एमएसपी पर लिखित गारंटी नहीं दे रही और अब तो 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया, सरकार बात भी नहीं कर रही है। ऐसे में रास्ता कैसे निकलेगा? देखो, सरकार को सुनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। ये किसान है और जो किसान है वो ही मुल्क चलाता है, उसी ने किसान ने ही ये सरकार बनाई है और गिरा भी सकता है। इसमें चाहिए सरकार को कि सुकून इत्मीनान के साथ बिल वापसी लिए जाए और किसानों की मांग पूरी कर जाए। किसानों की मांग पूरी की जाए। मैं और 2-4 साथियों से बातचीत करूंगा। आप बताइए, कहाँ से आए आप? हम अनूप शहर से हैं। अनूप सर बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से। कौन सा गाँव है? रूपबास का। रूपबास के। तो बताइए, क्या नाम है आपका? विनोद शर्मा। विनोद शर्मा। शर्मा जी, सरकार बिल वापस नहीं ले रही है, कब तक पड़े रहोगे? सर्दी, अब बरसात आने वाली है आगे। जब तक हक किसानों का किसानों को नहीं मिलेगा, जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, सब मिलकर किसान कोशिश करते रहेंगे कि हमारा बिल वापसी हो। नहीं, और आप कोशिश कर रहे हो, 4 महीने से ज्यादा का समय होने जा रहा है, आप रोड पर पड़े हो, सर्दी निकल गई, गर्मी आ गई, बरसात आने वाली है, 3 मौसम आपके सर पे से निकल गए, काम भी मारा जा रहा है। और मोदी जी ने तो एक लाइन में कह दिया आप किसान है ही नहीं। किसानों ने ही मोदी जी को बनाया है, इस सरकार को इन्होंने ही लोगों ने। मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों ने मुझे बनाया है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि आप किसान नहीं, आप तो बिचौलियां हैं, आप तो आड़ती हैं। किसान नहीं है, ओरिजिनल किसान ही तो ये सब बैठे हैं, इन्हीं की बदौलत तो ये सरकार में आज बैठे हैं, प्रधानमंत्री बने हुए या रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इन्हीं की बदौलत। सरकार आपकी बात नहीं मानती तो क्या करोगे? ये आंदोलन चलता रहेगा जैसे बैठे हैं लोग, तक चलता रहेगा जब तक इनका कानून वापस नहीं होता और जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता। एमएसपी पर जब तक कानून नहीं बनता है। और हम 1-2 साथियों से बात करेंगे। मैं चाहूंगा सरदार जी, आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से आए? रामपुर से। हाँ। कितने कब से हो यहाँ पे आंदोलन में? 2.5-3 महीने हो गए। 2.5-3 महीने से। क्या करोगे? सरकार नहीं मान रही है। सरकार नहीं मान रही है। हमारे में पता सूल क्या है, सिख कौम में भैंस दूध ना दे, उसे देते हैं मूढ़ी। ये तुम्हें नहीं पता चलेगा मूढ़ी किसे कहते हैं। फिर वो दूध अपने आप उतारती है। अभी तो बातों से पूछ रहे हैं, फिर कुछ दिन और रुकेंगे, फिर मूढ़ी बनाएंगे। अच्छा। वो मूढ़ी देंगे। मतलब वो इंजेक्शन लगाओगे जो भैंस को लगाते हैं? इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, वोटों वाला इंजेक्शन लगाएंगे। अच्छा। हाँ, वोट की चोट करोगे? वोट की चोट तो करना ही पड़ेगी, मजबूरी है। नहीं, पहले तो आपने वोट दिया था सरकार, पहले दिया था तो माँ चलाए बैठे तो हैं यहाँ। सरकार ने इतना झूठा आज तक ना हमारे बाप दादों ने, पाकिस्तान से जब से आए हैं 70 साल, आज तक ऐसा झूठा बेईमान पहनचर बे औलाद, उसे किसी औलाद की दर्द क्या है? नहीं, आप तो प्रधानमंत्री जी इसलिए नफरत करते हैं कि आप तो पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान में ही हिंदुस्तान में आए, उसके बाप का राज थोड़ी है यहाँ, हिंदुस्तान का राज है, इंडिया। पाकिस्तान से आए हैं। अरे हमारा हिस्सा ने क्या कराया सरकार ने? मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी। इसकी बहन को जब लंगर खाना को है नहीं, मंदिर बना दिया हुआ।
क्या बना दिया मंदिर सारे। अरे बात सुनो, मैं उस शहर का रहने वाला हूँ, समाना मंडी पटियाला। एक बनियादा 150 गाड़ी का मालक वो नैना जी भी गया था और उसे रोटी कहाँ मिली थी, अनंतपुर साहब वाले के बच्चों को दूध भी मिला, रोटी भी मिली। तो सुबह पूछने लगा कि कितना बिल हुआ, इसका बिल को दे पाएगा? कोई नहीं दे पाएगा। अब जितना यहाँ लंगर छक रहे हैं इसका बिल हम दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं, मगर हौले हौले आ जाएगा। नहीं, सरकार अब बात नहीं मान रही है। तो सरकार नहीं मान रही है तो हरामी उसकी उड़ाने वो किसके लिए मानेगी? सारे का नाम निशाना ऐसा मिटेगा, हमारी औलाद भी आगे से ये कह देगी, आगे से औलाद को भी कह देंगे। ये आज अब एक दफा गया ना तो 100 साल यहाँ नहीं आएगा। और एक दो साथियों से बात करते हैं और सरदार जी बड़े गुस्से में हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री के कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके लिए हम सपोर्ट नहीं करते हैं। बताइए कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से। क्या कहना चाहोगे सरकार? श्रीमान जी, ये निवेदन आप इस बच्चे से कह रहे थे कि मोदी जी ने ये बोला था हिंदुस्तान में मोमडन नहीं रखेंगे, फिर क्यों ये बसे हैं? बोलिए, मोदी जी से जवाब दिलवाओ मुझे, ये दिलवाओ। हिंदुस्तान में मोमडन नहीं रखेंगे चुनाव से पहले कह दी थी, फिर झूठा को हुआ, जनता ने तो वोट इसीलिए दिया था ना मुसलमान। हम किस्म गंगा की खाता और गंगा जमुना के बीच में है। जब भंगी को वोट हमने कभी नहीं दिया, इस भंगी को वोट नहीं मैंने कभी दिया जब तक मुलायम जिंदा, मुलायम सिंह यादव। चलिए, ये मुलायम सिंह यादव की पार्टी के लोग हैं और हम लोग गैर राजनीतिक मंच है ये, तो हम बात करते हैं। आप अपने बारे में बताइए कहाँ से? हम देवरिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। कहाँ से आए आप, बताएं अपने बारे में। हम देवरिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। अच्छा, क्या कहेंगे? सरकार तो सुन नहीं रही है। सरकार सुनेगी, सरकार को सुनना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बरसों। किसान तो यहाँ बहुत शांति से बैठा हुआ है और बहुत धीरज धर के बैठा हुआ है, और किसान सरकार को मना के ही यहाँ से उठेगा, चाहे उसके लिए कितनी भी कठिनाई आए या कितनी भी मुसीबत आए। सर्दी किसान ने काट लिया, गर्मी भी काटेगा, बरसात भी काटेगा, लेकिन सरकार को मना के ही यहाँ से उठेगा। ये संकल्प कर लिया है किसान। कौन सा रास्ता है? सरकार 4 महीने से नहीं मान रही श्रीमान जी। 4 महीने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता। अब कौन सा रास्ता बचा है? नहीं, 4 महीने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता है, जीवन बहुत लंबा होता है, आंदोलन और लंबा चलेगा। जब तक सरकार मानेगी नहीं, ये कानून वापसी नहीं करेगी, तब तक घर वापसी नहीं है। और सरकार की मन जितनी भी नीतियां हैं, लोग भी कम हो रहे हैं, भीड़ भी नहीं है। अरे ये तो कहने सुनने सरकार कह रही है, यहाँ के किसान है, यहाँ के जनता। आप टीवी तो रोज दिखा रहा है कि हम तो नहीं कह रहे, टीवी तो कह रहा है, टीवी तो रोज कह रहा है कि यहाँ लोग नहीं है। टीवी तो कह रहा है कि ये किसान है ही नहीं, टीवी तो कह रही है किसान ही नहीं है, ये तो खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये कहाँ कहाँ के लोग आ रहे हैं। टीवी का तो यही कहना है ना, टीवी वो बोलता है जो बीजेपी की सरकार बोलती है। हम अंत में एक बातचीत करते हैं यादव जी, आप बताइए कि क्या मतलब वोट की चोट के अलावा और कोई रास्ता है? भाई साहब, सच्चाई ये है कि आम पब्लिक के पास केवल 2 ही रास्ते हैं, एक वोट, दूसरा आंदोलन। क्योंकि वो जमाना चला गया जब लोग जलियांवाला बाग बना देते थे, वो जमाना भी चला गया जब आदमी तलवार से लड़ता था, वो जमाना चला गया जब बंदूक से लड़ता था। आज सच्चाई है कि कई गुनी तलवार की धार से तेज कलम की धार होती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों के पास कुछ नहीं बचा है, केवल एक ही चीज़ बची है, वोट, और उसके बाद में आंदोलन। वोट लीडर लोग जो भी नेता है किसी भी पार्टी का हो, वोट केवल ये 50 रुपये का पौवा पे ला करके जनता को बेवकूफ़ खोसला करके 15 दिन में ठग लेते हैं। लेकिन 5 साल के जो शेष टाइम बचता है उसमें हम लोगों के पास आंदोलन के अलावा क्या है? हम लोग शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर सकते हैं, सरकार से याचना कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जो हमको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान के तहत हमको जो अधिकार दिए हैं, हम उन्हीं अधिकारों के अलावा क्या हमारे पास उपाय है? आप ही बताओ। नहीं, आपने डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान की बात कही। इस देश में तो संविधान जला दिया जाता, फाड़ दिया जाता, संविधान की मान कौन रहा है? भाई साहब, आप बिल्कुल सच बात कह रहे हो। जो जलाने वाले हैं वो आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस से सारा देश नहीं चलता। अरे भूल चूक से किसी तरीके से छल बंद द्वेष पाखंड किसी तरीके से 300 सांसद अगर आपने पार्लियामेंट में बिठा लिए तो क्या 101 अरब 40 करोड़ जनता को तो पार्लियामेंट में नहीं बिठा लिया?
300 आदमी कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं रखता। जहाँ 1.5 अरब जनता रहती हो जिस देश में, उस देश में 300 आदमी बहुत बड़ी वैल्यू नहीं रखते ना। 300 आदमी बहुत बड़े बुद्धिमान होंगे। उसमें भी मैं कहता हूँ कि 50% आदमी का जमीर होगा जिंदा और 50% दबाव में होंगे, 50% लालच में होंगे। अब हम शर्मा जी हमारे साथ हैं, रूपबास से आए, अनूप शहर से आए हैं और अनूप शहर गंगा है। मेरा गांव भी वहीं रूपबास के पास ही है, इसलिए मैं इनसे अंतिम जो है वो बातचीत कर लेता हूँ। पंडित जी, पत्रा देखने में कहाँ गड़बड़ी लगी जो ऐसा घटिया आदमी चुन लिया? नहीं, पत्रा में गड़बड़ी नहीं हुई, गड़बड़ी उनके काम में हुई है थोड़ी। अगर अब भी वो किसानों ब्राह्मण जाति तो पत्रा देख के आने वाला समय बता देती है, आप एक आदमी सही नहीं चुन पाए। नहीं, आदमी तो सही है, लेकिन थोड़ी सी नीति जो है किसानों के कहाँ है? कभी दलित मुसलमान, कभी हिंदू मुसलमान, कभी मंदिर मस्जिद, कभी भाषा पे विवाद, कभी कपड़ों पे विवाद, कभी कुछ विवाद, कभी खालिस्तानी, कभी माओवादी, कभी नक्सली, और अब जो हमारे किसान थे जो देश के अंदर वो उनके पीछे कहाँ पर? ये संघर्ष सदा से चलते रहे हैं, ये चलते रहेंगे। लेकिन हमारी जो मांग है वो किसानों से संबंधित है। केवल हमें किसानों का जो MSP है वो लागू हो जाए और कानून वापस हो जाए। हमें मेन तो अगर सरकार 3 बिल वापस ले ले और कानून MSP पर लिखित गारंटी दे दे तो दोबारा वोट दोगे मोदी जी को? फिर तो देखना पड़ेगा। पहले तो कानून की वापसी हो सकता है कि फिर मन बदल जाए किसानों का। मैं अपने तमाम दर्शकों को ये बताता चलूं, यहाँ पर तमाम जितने हमने किसानों से बातचीत की उसमें एक बात तो स्पष्ट है, अगर मोदी जी आज रात को 8 बजे आकर के कह दे कि बहनों भाइयों रात को 8 बजे से आज कल से तीनों कृषि कानून वापस दिए जाते हैं और MSP पर लिखित गारंटी दी जाती है, तो किसान फिर भी वोट जो है वो सरकार को दे सकता है। यानी कि अभी भी जो सर छोटू राम ने एक बात कही थी कि मेरे भोले किसान मेरी 2 बात ले मान, एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान, तो मैं कह सकता हूं कि अभी भी किसान दुश्मन को पहचानने में गलती कर रहा है। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बौद्ध के साथ में गाजीपुर बॉर्डर।